वेलकम बैक डी स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज। आज जो हम मटेरियल और लेबर वेरिएंस का एक कंपैरिजन करेंगे, हम फॉर्मूलों को, लेबर वेरिएंस के फॉर्मूलों को डिटेल में समझेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो अपने वेरिएंस एनालिसिस का पार्ट हमने फर्स्ट पढ़ा था, मटेरियल वेरिएंस, और उसके टाइप्स हमने देखे थे, कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस और यूजेस वेरिएंस। यूजेस को हम क्वांटिटी वेरिएंस भी बोलते हैं, और शॉर्ट में हमने एक वर्ड लिया था सी, पी और यू, ठीक है ना। पहले कॉस्ट बोलेंगे, सी, पी से प्राइस बोलेंगे, फिर यूसेस बोलेंगे। और हमने वेरिफिकेशन की बात की थी, एम सी वी इज इक्वल टू एम पी वी प्लस एम यू वी की बात हमने की थी। फिर हमने फर्दर देखा था कि जो डिवाइडेशंस होता है, कैसे डिवाइडेशंस होता है कि जो सब यूजेस वेरिएंस है उसका आगे फर्दर डिवाइडेशन होता है, यूजेस वेरिएंस से सब यूजेस वेरिएंस और मिक्स वेरिएंस बनते हैं। तो हमने ये देखा था कि ये जो वेरिएंस के टाइप्स हैं, मेटल वेरिएंस की जो हमने 5 टाइप्स पढ़े थे, ऐसे हम लेबर वेरिएंस के यहाँ पे कितने टाइप्स पढ़ने वाले हैं, बोलो 5 टाइप पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं आपसे चीज़ डिस्कस करना चाह रहा था कि जैसे आप लेबर के लिए आप एक टेबल बनाते थे, आपको याद हो ये टेबल थी, आपको याद आया होगा, उस टेबल को देख के आया याद? हाँ सर, हमें बिल्कुल याद आया है सर, आपने बताया था एक टेबल बनती है ना। तो ये जो टेबल लेबर के केस में होगी, जैसे हम लिखते थे टाइप ऑफ मटेरियल, तो टाइप ऑफ क्या आ जाएगा, अब लेबर आ जाएगा। सेकंड हम लिखते थे टाइप ऑफ लेबर के बाद हम क्या लिखते थे, स्टैंडर्ड मिक्स। क्या लिखते थे, स्टैंडर्ड मिक्स। की स्टैंडर्ड मिक्स क्या है, और स्टैंडर्ड मिक्स के अंदर हम बात करते थे, यहाँ पे याद हो आपको कि हम किसकी बात करते थे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी था, तो स्टैंडर्ड आर्स आ जाएगा यहाँ पे, और वहाँ क्या था, स्टैंडर्ड बोलो प्राइस था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड रेट आ जाएगा। और जब हम कॉलम नंबर फर्स्ट और कॉलम नंबर सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉलम नंबर थर्ड आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगा। तो ये कौन सा था आपका, स्टैंडर्ड मिक्स। ये कौन सा था, स्टैंडर्ड मिक्स। अब हम बात करते हैं किसकी, एक्चुअल मिक्स की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एक्चुअल मिक्स की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल मिक्स के केस में क्या होगा, एक्चुअल ही आपका आर्स होगा, कॉलम नंबर 1। कॉलम नंबर 2 क्या होगा, एक्चुअली क्या होगा आपका, बोलो रेट होगा, कॉलम नंबर सेकंड। फिर थर्ड जो होगा आपका वो क्या होगा, एक्चुअल कॉस्ट होगा, कॉलम नंबर थर्ड। कैसे, आपका फर्स्ट इंटू सेकेंड। अब उसके बाद लास्ट में कॉलम बनेगा जो मैं आपको बता रहा था, आर एस क्यू था वहाँ पे, यहाँ पे आर एस एच हो जाएगा। जैसे हम रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आर जब हम इसको बोलेंगे। अब होता क्या था आपको याद हो, मान लीजिए लेबर ए है, बी है, फिर टोटल करते थे, इनपुट करते थे, आपको याद हो, और समथिंग कुछ लॉस का मैं आपको समझाऊंगा, लेस लॉस, तो आएगा आपका क्या, आउटपुट। क्या आएगा, आउटपुट। वहाँ पे स्पेस नहीं था तो वहाँ पे मैंने आपको नहीं समझाया था, यहाँ पे हम फ्रेश पेज पे कर रहे हैं तो यहाँ पे स्पेस है, तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा कि हम इनपुट्स निकालते हैं, इनपुट्स में से लेस क्या करते हैं, लॉस, तो क्या आता है अपने पास, आउटपुट आता है। अब हमारे सामने ये चीज़ क्लियर हो गई कि जो लेबर वेरिएंस जब बनेंगे तो ये टेबल बनेगी, जैसे मेटेरियल के केस में बनती थी, ऐसे मेटेरियल के केस में स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती थी, यहाँ स्टैंडर्ड आर्स हो गया। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो क्वांटिटी थी उसको किसने रिप्लेस कर दिया, बोलो आर ने रिप्लेस कर दिया। जहाँ स्टैंडर्ड प्राइस था वहाँ पे क्या आ गया आपका, प्राइस के प्लेस पे क्या आ गया, बोलो प्राइस के प्लेस पे रेट आ गया। हम लेबर के केस में प्राइस नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट, तो क्या आ गया, स्टैंडर्ड कॉस्ट। वहाँ होता था स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट। यहाँ बोलते थे एक्चुअल आर इंटू एक्चुअल रेट, एक्चुअल कॉस्ट। वहाँ बोलते थे एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट। फिर वहाँ आर एस क्यू बोलते थे, यहाँ आर एस एच बोलते हैं। अब ये आपका जो आर एस एच है, इसे एक बार समझ लेते हैं क्योंकि आगे हमें हेल्प करेगा। आर एस एच का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो एस एच का टोटल होता है इसको हम बोलते हैं टी एस एच, और जो ए एच का टोटल उसको बोलते हैं हम टी ए एच। तो आर एस एच का फॉर्मूला होता है एस एच अपॉन टी एस एच इंटू टी ए एच। तो ये जो आर एस एच है ये भी काम में आता है जब हम थर्ड और फोर्थ वेरिएंस में आते हैं, तब ये काम में आता है। तो एक बार मैं वेरिएंस के बारे में आपको बता देता हूँ। मेटल का तो मैंने आपको बता दिया था कि मेटल वेरिएंस में हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो हम किस तरीके से करते हैं। मैं आपको याद दिला देता हूँ, एक बार ऐसे करते थे मेटल वेरिएंस में, आपको याद हो, आपको याद इसलिए दिलाना ज़रूरी है क्योंकि आगे आपने ही करना है क्वेश्चन, मुझे नहीं करना है, और जब आपको याद नहीं होगा तो आप कैसे करोगे, तो इसलिए आपको याद दिलाना ज़रूरी है कि मटेरियल का कॉस्ट वेरिएंस होता था, फिर मटेरियल का आपका पी प्राइस वेरिएंस आता था, ठीक है ना। फिर मटेरियल का यूसेज वेरिएंस या क्वांटिटी जिसको हम बोलते थे क्वांटिटी वेरिएंस आता था। फिर हम यूसेज या क्वांटिटी को फर्दर डिवाइड करते थे किसमें, मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस प्लस मटेरियल मिक्स वेरिएंस में हम डिवाइड करते थे।
तो इस तरीके से ये आपके वेरिएंस आते थे। अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। जब हम लेबर के केस में होंगे तो ये क्या होगा, आपका जो कॉस्ट था, लेबर कॉस्ट ही रहेगा, ठीक है ना, कॉस्ट वेरिएंस रहेगा, लेकिन जो आपका प्राइस था लेबर का, वहाँ पे प्राइस ये क्या आ जाएगा, लेबर का रेट वेरिएंस आ जाएगा। और जहाँ आपका यूसेज था वहाँ पे क्या आ जाएगा, मटेरियल का यूसेज था ना, अब तो हम लेबर पढ़ रहे हैं, लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस आ जाएगा। और एफिशिएंसी को भी हमने फर्दर डिवाइड कर दिया, लेबर की रिवाइज्ड एफिशिएंसी या सब एफिशिएंसी, जो भी आप बोलना चाहें, और लेबर का मिक्स वेरिएंस। तो आप देखिए ज़्यादा अंतर नहीं है, देखो एक कॉस्ट, दूसरा मिक्स लास्ट से बता रहा हूँ मैं। फिर आपका देखो पहला और पाँचवा, सॉरी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पहला और पाँचवा देखो सेम है, वहाँ पे भी कोस्ट था, यहाँ पे भी कोस्ट था, वहाँ पे पाँचवा मिक्स था, यहाँ पे भी मिक्स है, बस अंतर ये हो गया, जहाँ पे मटेरियल आता था वहाँ क्या आ गया, लेबर आ गया, बस इतना सा अंतर है। तो वेरिफिकेशन ये तरीके से मान लो, जब हम फैमिली की बात करें, ये दादाजी हैं, ये उनकी आगे फैमिली है, ठीक है ना, फिर उनकी फर्दर फैमिली है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं अपने समझने के लिए। अब हम बात करेंगे लेबर वेरिएंस की। जब हम बात करेंगे तो लेबर वेरिएंस के फॉर्मूले की हम बात करेंगे। जैसे सबसे पहले आपने पढ़ा कि लेबर का कॉस्ट वेरिएंस होता है, और कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, पढ़ा था। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे, SH इंटू SR, और एक्चुअल कॉस्ट कैसे, AH इंटू AR। तो ये अपनी क्या आ जाएगी, कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा, पहला वाला। दूसरे की यदि हम बात करें तो जो दूसरा था अपना वो था लेबर रेट वेरिएंस। जैसे कि नेम से क्लियर है कि रेट है तो स्टैंडर्ड रेट में से क्या लेस करेंगे, एक्चुअल रेट लेस करेंगे। वहाँ पे AQ आता था याद, एक्चुअल क्वांटिटी, यहाँ पे आएगा क्वांटिटी रिप्लेस बाय R, एक्चुअल आर्स आएगा। फिर हम थर्ड पढ़ेंगे लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी बेटा हम किससे कैलकुलेट करते हैं, वर्कर के आर्स के बेसिस पर, तो ये आर्स वेरिएंस भी बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड आर्स माइनस एक्चुअल आर्स करके हम क्या निकाल लेंगे, आर्स का वेरिएंस, और उसको इंटू किससे कर देंगे, हम स्टैंडर्ड प्राइस से इंटू कर देंगे। अब टाइम आ गया है वेरिफिकेशन, फर्स्ट वेरिफिकेशन, याद हो आपको, फर्स्ट वेरिफिकेशन हम करते थे, याद है, फर्स्ट वेरिफिकेशन करते थे ना, कैसे, यस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू लेबर का रेट वेरिएंस प्लस लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस, करते थे नहीं करते थे, यस, कॉस्ट इक्वल टू रेट प्लस एफिशिएंसी करते थे। फिर हम बात करेंगे फोर्थ जो है लेबर का रिवाइज्ड एफिशिएंसी। ये थोड़ा मिलता जुलता है किससे, मैंने आपको बताया भी था कि एफिशिएंसी वेरिएंस से है, ऐसे ही आएगा लेबर का मिक्स वेरिएंस। कैसे, यहाँ पे SP आता है, जैसे एफिशिएंसी देखें, रिवाइज्ड एफिशिएंसी देखें, यहाँ पे SP आता है, यहाँ SP आता है, यहाँ पे भी SP आता है, ठीक है ना, SP। यहाँ पे SH आता था, ठीक है ना, यहाँ पे आप देखें तो AH आता था। अब ये जो दोनों प्लेस बचे, यहाँ पे क्या आता है आपका RSH। अब ये RSH हमने समझा था कि जब मोर देन 2 कैटेगरी होती है लेबर की, तब हम RSH निकालते हैं। तभी तो देखो RSH का फॉर्मूला SH/TSH, मतलब टोटल हो, टोटल तभी होगा ना जब 2 होंगे, सिंगल में तो सेम रहेगा, सिंगल यदि आप A से निकालो, A का टोटल तो वही रहेगा भाई, 10R से 10/10 करेंगे तो सेम वही तो आएगा ना। तो RSH कब लगता है, जब 2 होते हैं, अलग अलग मिक्स होता है, तो रिवाइज तब लगता है, ठीक है ना। रिवाइज को हम इस तरीके से ही समझ सकते थे, इसको यदि हम इनपुट बोलते हैं, स्टैंडर्ड R को यदि हम क्या बोलते हैं, इनपुट, स्टैंडर्ड इनपुट है ना, स्टैंडर्ड इनपुट बोलें तो स्टैंडर्ड इनपुट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट, सॉरी अपॉन टोटल स्टैंडर्ड इनपुट, ये आगे आएगा टोटल स्टैंडर्ड इनपुट, ये इनपुट ही तो है, मतलब SQ/TSQ, SH/TSH, बात तो वही है, SI/TSI इंटू टोटल एक्चुअल इनपुट, ये था अपना RSH का। अब हम बात करेंगे RSH के बाद एक आपका और था, याद हो, वेरिएंस 6 होता था, लेबर यील्ड वेरिएंस। इसका फॉर्मूला क्या था, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट AY माइनस SY। यहाँ पे AY एक्चुअल यील्ड है और SY स्टैंडर्ड यील्ड है, स्टैंडर्ड यील्ड, ठीक है ना। तो ये हमने पढ़ा, हम इस पर और डिटेल में क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, न्यूमेरिकल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।
उसमें हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेंगे लास्ट तक, जो भी पाँचों वेरिएंस हैं उनको भी लेंगे, यील्ड का भी हम एग्जाम्पल लेंगे। थैंक्स।